गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और बताइए कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे से होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स, ये व्लॉग है ट्यूसडे इवनिंग का और अभी लगभग 5 सवा 5 के आसपास हो रहा है। और अपना इवनिंग के झाड़ू वगैरह करने के बाद ये कुछ कपड़े थे, मैंने सुबह मशीन लगाई थी तो उन्हें मैं कर रही हूँ फोल्ड। कपड़े और भी थे बट जो आयरन करने वाले थे ना वो मैंने दिन में ही आयरन कर कर रख दिए थे, बट ये रह गए थे तो अब इन्हें मैं फ़ोल्ड कर कर लगा देती हूँ अलमीरा में। और बाबू ट्यूशन गई हुई है और अभी यहाँ पर खेल रहा है, आप देख सकते हैं। और आजकल व्लॉग थोड़े से लेट आ रहे हैं, उसके लिए सॉरी, क्योंकि जैसा कि आपको पता ही है कि मेरी आँख में जो है प्रॉब्लम हो गई थी, तो इस वज़ह से 2 दिन मैंने व्लॉग नहीं डाला था क्योंकि मैं एडिटिंग नहीं कर पा रही थी। बट व्लॉग मैं शूट कर रही थी तो इस वज़ह से व्लॉग थोड़े से लेट हो रहे हैं, तो प्लीज़ देख लीजिएगा। तो बस यहाँ पर जल्दी से ये जो कपड़े हैं इन्हें मैं फ़ोल्ड कर कर लगा देती हूँ अलमीरा में। तो बस यहाँ पर सारे कपड़े मैंने कर दिए हैं फ़ोल्ड। और यहाँ पर कुछ कपड़े हैंगर में थे तो वही एक हैंगर अभी ने पता नहीं कहाँ डाल दिया था। तो वही मैं उससे पूछ रही थी कहाँ है, तो वो मुझे ये स्टिक दिखाने लगा था, तो फिर मैं उसको देख लूँगी बाद में। तो कपड़े सारे मैंने कर लिए हैं फ़ोल्ड और सारे अलग-अलग कर दिए हैं। अब मैं सबके अलग-अलग जो है लगा देती हूँ जिसके-जिसके हैं। तो बस यहाँ पर कपड़े जो हैं वो मैं सारे सही से सेट कर दूँगी और उसके बाद फिर देखते हैं। बाबू जब तक ट्यूशन से आ जाएगी तो फिर जो है चाय वग़ैरह बनाएँगे अगर हस्बैंड आ गए तो, और नहीं तो फिर देखेंगे जब वो आ जाएँगे तब हमारी जो शाम की चाय है वो बनेगी। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मेरी आँख में जो है डॉक्टर ने बताया था आई फ्लू के अर्ली सिम्पटम्स हैं, तो उसी की वज़ह से थोड़ा-सा प्रॉब्लम हो रही है। मंडे को मैं अगेन मेडिसिन लेने के लिए गई थी, जैसा कि आपके साथ मैंने शेयर भी किया था सेकंड चैनल पर। तो देखिए यहाँ पर कपड़े वग़ैरह सब मैंने लगा दिए थे, इतने में बाबू आ गई थी और अब मैं मिल रही हूँ आपसे करीब 6 बजे। तो बाबू को हल्की-फुल्की सी भूख लगी थी। वैसे तो फ्रूट्स में आलू बुखारा रखा हुआ था, मैंने उससे कहा था खा लो, बट वही है ना उसको वो ज़्यादा अच्छे नहीं लगते हैं तो उसका मन नहीं था। तो फिर यहाँ रोटी रखी हुई थी तो मैंने कहा चलो ये चीज़ वग़ैरह डालकर रोटी बना देती हूँ। तो प्याज़ वग़ैरह कुछ ऐड नहीं किया है, जैसा आपके साथ एक बार शेयर की थी, बट सिंपल सी बनाई है एकदम, बस चीज़ डाला है और सॉसेस वग़ैरह लगाकर। तो ये बाबू को काफ़ी पसंद है और एकदम इंस्टेंट बनने वाला था, तो मैंने कहा चलो यही बना देती हूँ, फिर जो है डिनर का टाइम तो हो ही रहा है, अलग से फिर क्या मेहनत की जाए। तो ये बस रोटी रखी थी तो वही मैंने बना दी है। और यहाँ पर दे दी है बाबू को देखिए, और काफ़ी जो है अच्छी लगती है तो काफ़ी प्यार से खा लेती है। और अभी भी साथ में जो है थोड़ा-थोड़ा बीच-बीच में उसके साथ खा रहा था क्योंकि अभी को भी काफ़ी अच्छी लगती है। और इसी वज़ह से अलग से मैंने कुछ मसाले वग़ैरह ऐड नहीं किए कि अभी भी जो है थोड़ा बहुत उसके साथ खा लेगा। तो बस यहाँ पर बच्चे अपना ये एन्जॉय कर रहे हैं और मैं अपना ले आई थी आलू बुखारा, रखे हुए थे, बच्चे खा नहीं रहे हैं। अभी फिर भी थोड़ा बहुत खा लेता है मेरे साथ, बट बाबू को जो है कम पसंद है, मन होगा तो खा लेगी वरना जो है नहीं खाती है। तो मैं ले आई थी तो मैं खा रही थी और साथ में जो है अभी को खिला रही थी। और हस्बैंड बाबू को छोड़कर चले गए हैं अगेन ऑफ़िस, क्योंकि अभी ऑफ़िस बंद नहीं हुआ है, तो जब वो आएँगे तब उनकी चाय वग़ैरह हम बना देंगे। तो अब मैं लग गई हूँ अपने डिनर की तैयारी में और हस्बैंड जो है अभी भी नहीं आए थे, तो मैंने सोचा जब तक मैं जो दाल है वो बनने के लिए रख देती हूँ, क्योंकि आज मैं डिनर में बनाने वाली हूँ सिंपल सा बस दाल-चावल। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ जो काली वाली मसूर की दाल होती है वो, क्योंकि बाबू को काफ़ी पसंद है तो वही बोल रही थी। वैसे मैं अरहर की बनाना चाह रही थी, बट बाबू ने बोला मम्मी काली वाली बना लो, तो बस मैं वही बना रही हूँ। तो बस यहाँ पर जो दाल थी वो मैंने रख दी है और साथ में उसमें डाल दिया है नमक, क्योंकि मैं तड़का आज अलग से लगाने वाली हूँ। बस दाल को रखाई थी, उधर दूध भी मैंने गरम कर दिया था और जब तक दाल बन रही है, तब तक मैं यहाँ आ गई थी बच्चों को थोड़ा जो है पढ़ाने के लिए। तो बाबू तो अपना पढ़ ही रही है, अभी को भी मैं थोड़ा-सा बैठ गई थी अल्फ़ाबेट की बुक लेकर, तो वही मैं उसको पढ़ा रही थी। अब बच्चों को पढ़ाना सच में बहुत मुश्किल होता है। जब मैं उसको पढ़ा रही थी ना, तो मैं उसको कुछ पढ़ा रही थी, वो कुछ पढ़ रहा था। जो चीज़ें उसने देखी हुई हैं ना इस पर जो है पिक्चर बनी हुई है, तो जो उसने चीज़ देखी हुई है, बस वो उसी पर पहुँच जाता था। मैं कुछ बताती थी और वो कुछ और पढ़ने लगता था।
तो थोड़ा-सा मुश्किल होता है बच्चों को, बट जो है ये है कि धीरे-धीरे जब हम कोशिश करते हैं तो फिर बच्चे भी सीखने लग जाते हैं। काफ़ी चीज़ें हैं उसको आ गई हैं, बट यही है जब पढ़ाने बैठो ना तब बहुत ज़्यादा परेशान करता है। तो बस यहाँ पर मैं उसको पढ़ाती हूँ जब तक हमारी दाल है वो उसमें सीटी आ जाएगी, उसके बाद फिर हम अपना आगे की जो तैयारी है वो कर लेंगे। तो हमारी जो दाल थी वो बन चुकी है, कुकर मैंने उतार कर रख दिया है नीचे और इतने में हस्बैंड भी आ गए थे। तो बस यहाँ पर मैंने हस्बैंड के लिए चाय बनाकर उनको चाय दे दी है, इतने में कुकर की जो गैस थी वो निकल गई थी। तो बस यहाँ पर अब हम लगा देते हैं दाल में तड़का। तो मैंने कढ़ाई रख दी थी, उसमें ऑयल डाल दिया था, जीरा, हींग डाल दी। जीरा जैसे ही चटक गया हमने डाल दिया है प्याज़, हरी मिर्च, उसको अच्छे से सौटे कर लिया है। उसके बाद डाल दिया टमाटर, नमक डाल दिया है जिससे कि ये सारी चीज़ें अच्छे से पक जाएँ, ढककर थोड़ी देर पका लिया था और उसके बाद हमारे जो बेसिक से मसाले हैं वही सारे ऐड कर दिए हैं। हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, कश्मीरी मिर्च पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, साथ में सब्ज़ी मसाला और गरम मसाला नहीं डाला है, उसकी जगह मैंने डाला है दाल मसाला, जिससे जो है दाल में बहुत ही अच्छा टेस्ट आ जाता है। और बस दाल डाल दी है, इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसको जो है ढककर थोड़ी देर पकाएँगे जब तक कि इसमें उबाल नहीं आ जाता। तो यहाँ पर दाल में उबाल आ गया है, दाल हमारी बहुत ही बढ़िया एकदम बन के रेडी हो गई है, ऊपर से डाल दिया है हरा धनिया। तो बस इसको उतार दिया है नीचे और अब हम रख देंगे चावल बनने के लिए। तो बस यहाँ जब तक चावल बन रहे हैं तब तक मैं यहाँ सैलेड कट कर लेती हूँ। सैलेड में मैंने लिया है खीरा और प्याज। तो बस जैसे ही चावल बन जाएँगे तो हम कर लेंगे अपना डिनर। तो बस दाल तो रेडी ही है और चावल में जैसे ही 2 सीटी आ जाएँगी तो हमारा जो चावल है वो बनकर रेडी हो जाएगा। तो इसके बाद अब मैं मिल रही हूँ आपसे सीधा नेक्स्ट मॉर्निंग और यहाँ पर मैं कर रही हूँ बाबू के टिफ़िन की तैयारी। तो मैं बनाने वाली हूँ आज कासी फल की सब्ज़ी, साथ में बनाऊँगी पराठे। तो बस यहाँ पर प्याज़ ले लिए थे मैंने 2, उनको इस तरह लंबा-लंबा काट लिया था, उनको अच्छे से सौटे कर लिया है और ये जो कासी फल था कद्दू इसको हमने डाल दिया है, इसको थोड़ा-सा हमने फ्राई किया, उसके बाद जो मसाले हमारे नॉर्मल से सब्ज़ी के बेसिक मसाले होते हैं, वही सारे मैंने ऐड कर दिए हैं। इसको अच्छे से मिक्स कर दिया है और इसको जो है नमक डालकर अब हम थोड़ी देर के लिए ढक देंगे और उसके बाद तब तक यहाँ पर जो आटा है, वो मैं लगा कर रख देती हूँ कि जब तक सब्ज़ी बनेगी तब तक जो आटा है, वो भी सॉफ्ट हो जाएगा। तो बस यहाँ पर जो आटा है, वो भी मैंने लगा दिया है और उसके बाद फिर मैं चली गई थी बाबू को जगाने के लिए क्योंकि उसको भी फिर रेडी करना था। तो बस यहाँ पर जो आटा है, वो रेडी हो गया है, उसको ढककर मैं रख दूँगी और इतने में यहाँ पर हमारी जो सब्ज़ी थी वो भी लगभग आधी पक गई थी, तो मैंने इसको चला दिया है और उसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी थोड़ा-सा अमचूर पाउडर और साथ में थोड़ी-सी चीनी। तो खट्टा-मीठा सा जो कद्दू होता है ना, उसकी सब्ज़ी बहुत ही अच्छी लगती है, स्पेशली पूड़ी पराठों के साथ। तो आज पूड़ी तो नहीं बनाने वाली हूँ इस बार, पूरी पराठे कुछ ज़्यादा ही हो गए हैं, तो बस पराठे ही बनाऊँगी। तो यहाँ पर देखिए सब्ज़ी हमारी रेडी हो गई है और कितनी बढ़िया हमारी सब्ज़ी बनी है। बस पैन मैंने उतार दिया है और अब फटाफट से मैं यहाँ पर बना देती हूँ बाबू के लिए पराठे और दूसरी साइड मैंने चाय रख दी है और बाबू के लिए दूध मैंने पहले ही गर्म कर कप में निकाल दिया है, वो रेडी हो रही है। जैसे ही रेडी हो जाएगी मैं उसको दूध दे दूँगी, जब तक मैं यहाँ पर पराठे बना देती हूँ। तो बस यहाँ पर बाबू को मैं दूध दे आई थी, वो रेडी हो गई थी तो वो दूध पी रही है। जब तक हमारे यहाँ पर पराठे हैं वो भी हो गए हैं रेडी। तो एक पराठा मैंने बना दिया है और दूसरा भी मैं झटपट से बना देती हूँ और अपने लिए फिर मैं बाद में बना लूँगी क्योंकि थोड़ा लेट हो रहा था, तो पहले बाबू को रेडी कर देती हूँ। तो बस यहाँ पर पराठा है वो बन गया है और इधर जो चाय है वो भी देखिए बनकर तैयार हो गई है एकदम कड़क। और बस चाय दे दी थी हस्बैंड को, उसके बाद बाबू और हस्बैंड चले गए हैं रोड पर। और आज बाहर का व्यू कुछ इस तरह का है, सुबह से ही जो है हल्की-हल्की सी धूप निकल आई है और अब कई दिनों से जो है बारिश भी नहीं हो रही है, तो मौसम जो है गर्मी वाला ही हो गया है। और बाबू के जाने के बाद मैंने जो है अपने लिए एक रोटी बना ली थी, पराठा नहीं बनाया था, रोटी ही बना ली थी। चाय गरम कर मैं ले आई हूँ अपना ब्रेकफ़ास्ट। यहाँ पे सबसे पहला जो काम होता है वो है टीवी ऑन करने का, सॉन्ग लगा लिए हैं, अब थोड़ी देर बैठूँगी आराम से, 10-15 मिनट आराम से अपना ब्रेकफ़ास्ट करूँगी और उसके बाद फिर लगूँगी अपने क्लीनिंग के काम में।
तो बस आ जाइए, आप भी ब्रेकफ़ास्ट कर लीजिए। तो चलिए ब्रेकफ़ास्ट कर लेती हूँ और इस व्लॉग को भी करती हूँ यहीं पर एंड। आशा करूँगी व्लॉग आपको पसंद आया होगा, पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर लीजिएगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा।